मोदी के खासम खास अडानी के साथ अमेरिका ने कर दिया खेला। अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर से 7वें नंबर पर पहुंचे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी को लाखों करोड़ रुपयों का हुआ नुकसान। अंबानी से भी नीचे पहुंच गए अडानी। सपा बोली ये अडानी का नहीं, बीजेपी का है पतन। पीएमओ के इशारे पर दिया गया फर्जी कागजों पर लोन। क्या ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग? कहीं देश को बर्बाद तो नहीं कर देंगे अडानी? पीएम मोदी के खासम खास गौतम अडानी के साथ अमेरिका ने खेला कर दिया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी के एक खुलासे ने जहां लाखों का चूना अडानी को लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों ने बीजेपी के साथ साथ मोदी को लपेटे में ले लिया। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सपा ने अडानी के साथ साथ मोदी की पुंगी बजा दी, तो वहीं बीजेपी को सपा ने एक ऐसी सलाह दे डाली जिससे सत्ताधारियों को भी मिर्ची लग गई। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने तो अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट का हवाला देकर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस और अडानी के बीच के संबंध सार्वजनिक कर दिए और एक ऐसा खुलासा किया जिसने हंगामा बरपा दिया। पहले ही गुजरात के भगोड़ों ने देश के खजाने को लूटा है और अब अडानी के नाम पर सपा का दावा ऐसा सामने आया है जो अगर हकीकत बना तो फिर आर्थिक चोट पूरे देश को लगेगी। बताएंगे कि अमेरिका की रिसर्च फर्म ने क्या खुलासा किया है, साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएमओ और अडानी का क्या संबंध है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या वाकई अडानी को बैंकों से जो लोन मिला उसमें नियमों को ताक पर रखा गया? क्या वाकई सरकार की मेहरबानी से अडानी वारे न्यारे करते हैं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अडानी के शेयर गिरने से न केवल उनकी कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों का बल्कि खुद अडानी को भी भारी नुकसान हो रहा है। शेयर गिरने से अडानी का नेटवर्थ कमजोर हो रहा है। इस कारण दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी फिसल रहे हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे स्थान पर रहे गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद फिसल कर 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद सपा ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, अडानी के पक्ष में केंद्र सरकार को फौरन संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी और सरकार की पोल खोल दी है। पीएमओ के इशारे पर भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अरबों रुपए का लोन दिया जो डूब रहा है। अडानी नहीं, बीजेपी भी डूब रही है। दरअसल अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में शुक्रवार को 24% और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% से ज्यादा की गिरावट आई। इससे निवेशकों के 2.75 लाख करोड़ डूबे। दूसरी ओर बीते 3 दिन में अडानी का नेटवर्थ 10% कम हो गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों को 2.75 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस कारण दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे स्थान पर रहे अडानी फिसलकर अब 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने और अडानी के शेयर में आई गिरावट के बाद गौतम अडानी का नेटवर्थ बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी चौथे नंबर से खिसक कर 7वें पर आ गए हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो शुक्रवार को 7.76 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इधर अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया है। उन्होंने रिपोर्ट को फैक्टलेस बताते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे बुनियाद हैं। ये रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या मैट्रिक्स को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। ये रिपोर्ट गलत सूचनाओं से भरी है। शेयर में गिरावट के बाद अडानी ग्रुप अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का विचार कर रहा है। दूसरी ओर लीगल एक्शन की धमकी के बीच हिंडनबर्ग ने कहा कि वो पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट के साथ खड़ा है और अडानी ग्रुप द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप और अमेरिकी रिसर्च फर्म में विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से कानूनी दांव पेच के दावे किए जा रहे हैं।
अमेरिकी कंपनी उन्हें अपनी सरजमी पर कानूनी सामना करने की चुनौती दे रही है, लेकिन अडानी का ग्रुप भारत में ही कानूनी जंग लड़ने का दम भर रहा है। ऐसे में विरोधी इसमें भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर अडानी अमेरिका में लड़ने गए तो उनका जेल जाना सुनिश्चित है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान में कानूनी जंग अडानी ने लड़ी तो मोदी जी उनको जरूर बचा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।